7वें अध्याय का 29 मंत्र पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ब्रह्म तत्व, इसको तत् ब्रह्म भी बोलते हैं। कृत्सनम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, इसका यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने। जो मेरे शरण होकर, गीता ज्ञानदाता का, जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म, वे इस तत् ब्रह्म यानी तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां प्रथम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने पूछ लिया, ये 8वां अध्याय है, प्रथम मंत्र में, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैविम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत् ब्रह्म किम, वो तत् ब्रह्म किम क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसमें यहां 2 भगवान यहां सिद्ध होते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कहता, जो अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। फिर 6वें में ये कहा कि ये नियम है कि जो अंत समय जिसकी साधना करता उसी के भाव में भावित रहता, उसी को प्राप्त हो जाता है। एक कुंती पुत्र, अंत काल में मनुष्य जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव में भावित रहता है। 7वें में कहा है कि इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 8, 9, 10 में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में स्पष्ट किया कोई सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में। 7वें में और 5वें में तो अपना बता दिया। अब 8वें में और 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए कहा है। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है, परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है, उसके लिए संकेत है। फिर 9वें में कहा कि जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन स्वरूप, यानी सूर्य की तरह साकार चमकीला है और साकार है, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का, अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का समन करता है। गीता ज्ञानदाता से अलग ही सच्चिदानंद घन परमेश्वर करता है। 10वें में, 8वें के 10वें में, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की साधना के शक्ति से, त्रिभृकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा, अपनी अलग बता रहा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अब इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में ही बताया जा रहा है। ये 3 भगवान क्लियर करने के लिए सब निर्णय आपको दिया जा रहा है। 18वां देखना, 18वां अध्याय और 62वां श्लोक। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम यानी सतलोक को होगा और परम शांति प्राप्त होगी, सतलोक को चला जाएगा। अब 15वें अध्याय का 1 से 4 और 16-17 अब आज के सत्संग का निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 1 से 4। अब एक आपने समझ लिया, देखिएगा अथ पंथ 10वां अध्याय। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अरियो सचिदानंद घन परमात्मा, वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो तो कुल मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है। और नीचे को शाखा वाला अधय शाखम, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी जो पूरे विभागों सहित उस वृक्ष को डिटेल से बतावे। अब यह गीता ज्ञानदाता कहता है उस संसार की तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों देव मनुष्य तर्रक आदि योनि शाखाएं, विषय पर वाला शाखा अधः नीचे और सर्वत्र नहीं ऊपर फैली हुई मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली ये मुख्य कारण है। वासना रूप जड़ है और नीचे और ऊपर सभी नहीं, नीचे और ऊपर स्वर्गलोक और पाताल लोक में फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। अपनात्मा ये देखो, अब संकेत है, इस कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा, तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखाएं। तो ये तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत स्पष्ट करेगी। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पे बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये 123 पृष्ठ है, तीसरा स्कंद है। भगवान विष्णु दुर्गा अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं, महिमा गा रहा है। तुम सदसुद स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। प्रकृति ये दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतथ्य और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। ओहो, इसे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करेगी देवी भागवत संस्कृत सहित। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से प्रकाशित है? अत देवी भागवतम भाषा टीका सभाष टीकम सैमात्यम खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे स्कंद में यह है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते।
और इसका ये है 11 पृष्ठ, तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और श्लोक नंबर 8 में। 7वां यहाँ अंत होता है, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण। फिर ये संस्कृत पढ़े, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बी के कथम अहम विहित है। ये शंकर जी कहते मैं क्यों बना दिया? तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया? और सुविहितो किमु, सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को आप फिर पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी जल से बड़ी हुई नहीं, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों रूपी शाखा हैं, शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की, कर्मों के बंधन अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण है। जड़े माने मुख्य कारण है जो हमें यहाँ उलझा के रखती हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में कहा कि इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे इस गीता के डिस्कशन में मैं नहीं बता सकता। कंप्लीट ज्ञान नहीं मुझे वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार कहीं सती थी मुझे नजर आती है, कहीं सती थी। इस काल गीता ज्ञान दाता कह रहा अपने विषय में। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, ये इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा छितवा माने काट के, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात ये चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर साधक लौटकर संसार में नहीं आते। और पुरातन जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति, यानी जिसने सभी संसार ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की है, विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधिध्यासन करना चाहिए। जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, गीता ज्ञान दाता उसी की ही साधना में दृढ़ होने को कह रहा है, उसी की पूजा करो। अब इसके 16 और 17 में कति क्लियर हो जाएगा। 3 भगवान, फिर आपको यह चित्र फिर दिखाएंगे जो आराम से समझ में आएगा। उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष का अर्थ सीधा पुरुष लिख दिया। नाशवान ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, इसको क्षर ब्रह्म कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो। ये 2 प्रकार के पुरुष नहीं, 2 प्रकार के प्रभु हैं। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, 2 प्रकार के भगवान हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा विनाशी। इनके लोक में इनके समेत, इन भगवानों समेत सारे इनका स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीव किसी का मरता नहीं। ये तो अंडरस्टूड, आत्मा नहीं मरती। 17वें में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है, यानी वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है। पुरुष माने प्रभु।
इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जो वास्तव भगवान कहा जाता है। ये लोक त्रयम, जो तीनों लोकों में प्रवेश, आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हो गया क्लियर। अब ये क्लियर अब फिर इससे होगा, इस चित्र से होगा। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो तीन परमात्मा इति उदाहरते है। और ये लोक त्रयम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इस पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है। ये जड़ आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल मालिक है। और अक्षर पुरुष ये तना है, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर परब्रह्म कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो। और क्षर पुरुष ये डार है। और ये तीनों देवा शाखा है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है और पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, अब अनसमझ लोग क्या कहते हैं कि रामपाल तो देवी देवताओं की पूजा को मना करता है। मैं नहीं करता, हमारे सदग्रंथ मना करते हैं, अपने सदग्रंथ मना करते हैं। उसका विधान आपको बता रहा हूं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं बता रहा। मना नहीं करता, शास्त्र साधना कहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनको सुख होता, ना उनकी गति होती, ना ही उनको कोई कार्य सिद्ध होता, सिद्धि होती। ये देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। और श्लोक नंबर 23, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी मनमानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो शास्त्रों में लिखा उन्हीं को मान, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत कर। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि नियत कर्म करने योग्य है। अब ये दास क्या कहता है कि आप पूजा कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये संसार रूपी वृक्ष की टहनियां हैं और पूजा करनी चाहिए जड़ की। अब जैसे ये एक संसार रूपी पौधा, एक आम का पौधा हम लाए नर्सरी से, देखिएगा। अब हम आम का पौधा लाए नर्सरी से कहीं से, और उसको कैसे बीजा जाता है, उसकी जड़ को मिट्टी में डाल कर गाड़ के और उसकी पूजा शुरू करते हैं, सच्चाई शुरू करते हैं। उससे खुराक कहाँ जाएगी? तना में, तना से डार में, डार से इन तीनों गुण रूपी शाखा में। फिर ये पौधा बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा। तो ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हमें फल देंगी। तो क्या ऐसा कोई मूर्ख होगा जो कहे कि इन टहनियों को काट के फेंक दे? क्या रामपाल ऐसा नादान है ये कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा कुछ नहीं लगते? केवल इतना जरूर कहेगा कि साधना शास्त्र अनुकूल कीजिए। अब आप जी क्या कर रहे हैं? आप जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये जड़ तो ऊपर कर दी और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों गुण रूपी शाखाओं को जमीन में गाड़ कर इनकी सिंचाई प्रारंभ कर दी। अब ये सब खराब हो गया पौधा, आपका भक्ति रूपी लाभ कोई मिला नहीं। आपका भक्ति रूपी पौधा यानी शुभ संस्कार नहीं बने, और शुभ संस्कार ना बनने से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं दे सकते। ये दास ये कहता है कि जैसे अपनी गीता जी बताती ऐसे करो, ये देखो ऐसे कर लो बस।
इनको छोड़ने को नहीं कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट नहीं किया, केवल साधना ऐसे करने से। अब यहां से खुराक चलेगी, तीनों लोगों प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा। यहां से खुराक चलेगी, जड़ से तना में गई, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में, फिर यहां फल लगेंगे। तो हमें आशा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें फल देंगे, तो टहनी तोड़ी नहीं जा सकती, इनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये फल जब देंगे, जब हमारे शुभ संस्कार शास्त्र अनुकूल साधना से शुभ संस्कार बनेंगे, इनके पास जाओगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, फिर ये हमें लदपद होकर सब इच्छा से ना मांगे तो भी देंगे हमारे को, जब हमारे शास्त्र अनुकूल साधना होगी। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को हो, फिर फले फुले गाहे।